की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। फलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। सुनो, आज वो सरोज दीदी है, उनको भी देख लेना, बाद में अनम्यूट कर देना, रेज हैंड कर देंगे। सुंदर साथ जी, कल हम हौज कौसर के टापू महल की शोभा को देख रहे थे। हौज कौसर हमारा 128 हांस का, और टापू महल कितने हांस का आया है? ये पूरे हमारे 64 पहल। हाँ, 64 पहल, 64 हांस। अब 64 हांस की शोभा, यानी कि 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इसकी शोभा हमने देखी थी कि सबसे पहले नक्शा में महाराज जी वाला वो लगाती हूँ, एक सेकेंड। आशु, कौन सा नक्शा खुला है अभी? सोनू, कौन सा नक्शा खुला हुआ है अभी? ज्वारदास महाराज जी का दीदी। खुला हुआ है अभी? रुको। लेकिन पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अब आ हाँ, गया। एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। कौन सा वाला खुला है? नहीं, एक सेकेंड और रुको। नीचे की मोहलात का जो सारा दिख रहा है उसमें डिवाइडेड पोर्शंस। एक सेकेंड, वो ना मेरे पीछे से वो न्यू शेयर करती हूँ मैं, हाँ जी, फुल स्क्रीन है अब। है ना? पाल अंदर की मोहलातें दिखाई दे रही हैं। कुछ गड़बड़ है। मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा से करती हूँ। अभी टापू महल का आ गया। है ना? कुछ पीछे से मेरे कुछ हैंग कर रहा था नक्शा।
हुँ। ये सुंदर सा जी, ये मेरा थोड़ा आज हैंग कर रहा है कंप्यूटर, कोई बात नहीं। एक बार सोनू, आप ये स्टॉप करो वीडियो, मैं 1 मिनट थोड़ा-सा सेटिंग कर लूँ। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये हमारा टापू महल का अब ये ड्रॉ वाले नक्शे से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कल हमने देखा था कि बाहर से जलरौंस से जब हम जलरौंस ये कितने मंदिर की थी हमारी 500 मंदिर की जलरौंस यहाँ से और फिर आगे जल चबूतरा हमारा 125 मंदिर का आगे से हम अपनी कश्तियों में जिसे जाते हैं पूरे टापू महल की तरफ तो अंदर जाते हैं तो सबसे पहले ये हमारा 5750 मंदिर का ये हमारा हौज कौसर ताल मंदिर का लंबा चौड़ा 5750 मंदिर का लंबा चौड़ा इसकी और वैसे कहते हैं तो 64 पहल यानी कि 64 हांस का हमारा टापू महल जल हमारा 5750 मंदिर में है और जो टापू महल सबसे सेंटर में आएगा वो 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा हांस में करोगे तो 64 पहल का तो कल हमने शोभा देखी थी कि यहाँ से जब हम जाते हैं तो इधर से भी सीढ़ियां जमीन तक उतरी हुई हैं यानी कि जल चबूतरे से पूरे जमीन तक सीढ़ियां जाती हैं फिर आगे जाएंगे तो आगे भी हमारी जलरौंस 125 मंदिर की फिर उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा टापू महल का उठता है तो जलरौंस पर पूरी 64 जगहों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरती हुई फिर हमारा 250 मंदिर की हमें दूरी पार करनी पड़ती है यानी कि दूसरा नक्शा दिखाती हूँ ये चबूतरा ये हमारी जो रौंस है ना ये 250 मंदिर की है जल चबूतरे के बाद जो जल रौंस आएगी उससे जो हमारी दूरी है यानी कि ये कमर भर ऊंचा चबूतरा बिल्कुल सेंटर में उठेगा तो ये दूरी 250 मंदिर की और ये हमारा 64 हांस में कल हमने समझा था अब इसके अंदर चलते हैं चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे और 60 मंदिरों की एक हार और अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है पूरे मंदिरों की वैसे ही 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा तो ये शोभा हमने कहाँ देखी है अभी मंदिर की शोभा टापू चौरस महल चौरस चौरस ताल के नीचे माल जो के मोहलाते नीचे आई। मोहलाते आई हैं तो उसमें भी हमारे मंदिर की लंबाई चौड़ाई सेम रहती है अब ये मंदिरों को पार करेंगे तो एक थंबों की हार दो गलियां फिर उसके बाद हमारे फिर से मंदिरों की हार और चारों दिशाओं में दरवाजे यानी कि दो मंदिरों की हार है और बीच में एक थंबों की हार दो गलियां फिर सेंटर में हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा चबूतरे पर 64 थंब फिर चबूतरे के 3 पार्ट्स कर लो सेंटर में हमारा कुंड आ जाएगा और उसके आसपास हमारे बगीचे और ये बैठक अब इसके ऊपर हमारी 3 भौम चौथी चांदनी यानी कि छत डालो ऊपर वैसी शोभा पूरे मंदिरों की वैसी आती जाएगी लेकिन बीच में दूसरी भौम में और तीसरी भौम में खाली चबूतरा आएगा बगीचे और कुंड नीचे रह जाएंगे सरोज दीदी आप हो तो इनको अनम्यूट करके वो मुझे चौपाई बताएंगी लालदास जी की बड़ी वृत्त की सोनू सरोज दीदी को अनम्यूट करना हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम कै, जी। कैमरा ऑन करो दीदी आप 1 मिनट करती हम्म ठीक है, हो गया। हाँ जी दीदी हमारी जो प्रणाम चौपाई एक मिनट दीदी वो चौपाई क्या परिक्रमा की कहती है हाँ, हाँ परिक्रमा की परिक्रमा हुई ग्रंथ की ठीक है। है ओके परिक्रमा ग्रंथ की मतलब है, कि प्रकरण दूसरे 9। एक मिनट हम्म, सरोज दीदी कि जो चौपाई हाँ वो जी। कहती है कि भाई दूसरी भौम में भी मतलब सुंदर साथ जैसे पूछ रहे थे मेरे से कि भाई ऊपर क्या क्या शोभा आई है तो ऊपर खाली चबूतरे आएंगे बगीचे और कुंड नीचे रह जाएगा हाँ बोलो सरोज दीदी हाँ, चौपाई परिक्रमा ग्रंथ की है और 9 नंबर प्रकरण है, चौपाई नंबर 19 है। तीनों भौम चबूतरे और फिरते मंदिर द्वार
बीच बैठक चबूतरे, बने थंब तरफ हार। तीनों भूमों के मध्य में चबूतरे हैं। ऊपर की दो भूमों में चहबच्चे, फुआरे तथा बगीचे नहीं आए हैं। इस चबूतरे के चारों ओर दूसरी हार के मंदिरों के द्वार बहुत अधिक मनोहर लग रहे हैं। चबूतरे और मंदिरों की हार के मध्य थंबों की एक हार भी दृष्टिगोचर हो रही है। थंबों की एक हार चबूतरे की किनार पर भी आई है। इस प्रकार चबूतरे पर बहुत ही सुंदर बैठक की शोभा है। प्रणाम ठीक जी। है, प्रणाम जी। कहने का भाव ये है कि दूसरी तीसरी भौम में हमारा खाली एक चबूतरा रह जाएगा, बाकी सब शोभा मंदिर थंब सेम वैसे ही 3 भौम चौथी चांदनी पे हमारे मतलब चौथी तो चांदनी है, 3 भौम तक सेम शोभा वैसी बनक बनी रहेगी। अब हम चलते हैं बाहर की शोभा को समझते हैं। उसमें क्या हमें समझना है कि जो हमारे दरवाजे का हांस, ये बाहर गुर्ज कैसे आए हैं? रौंस तो हमने समझी कितने मंदिर की है? ये 250 मंदिर की। अब हमारा दरवाजे का हांस है, ये हमारा टोटल 750 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर की चौड़ा दरवाजे का मंदिर, मतलब कि दरवाजे का हांस, जिसमें 250 का चबूतरा हो जाएगा, ये भी 250 का चबूतरा और 250 में दरवाजा। तो ये कुल जगह कितनी ली इसने? एक पूरी 750 मंदिर साढ़े की सात जगह सौ ले ली। मंदिर। ठीक है। अब ये जो हमारे गुर्ज हैं, गुर्जों की शोभा कल हमने समझी थी, गुर्ज कितने आए हैं हमारे? 125 मंदिर के लंबे चौड़े। तो गुर्ज बनते कैसे हैं कि आधे मंदिर की जगह उधर ली तो आधी इधर की ली, तो ये शोभा हमारी गुर्जों की आ जाती है। यानी कि 62 मंदिर की जगह दाएं वाले मंदिर की ले ली और 62 की जगह बाएं वाले मंदिर में जगह लेके बाहर हमारा 125 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हो गया। तो अब जो दो गुर्जों के बीच में जगह रह जाती है हमारी 125 मंदिर की जगह। तो अंदर जो हमारे मंदिर चल रहे हैं, उसका एक दरवाजा बाहर रौस पर भी खुलता है और उस दरवाजे की शोभा क्या बताई थी कल कि दरवाजे के ऊपर एक झरोखे की शोभा है। और जो 125 मंदिर की जगह है, इसमें सुंदर वनों की शोभा आई है, जो 3 भूम तक ऊपर जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारी 64 पहल में 60 गुर्जों की शोभा कैसे डिवाइड होती है, उस शोभा को समझते हैं महाराज जी के नक्शे से। सब सुंदर साथ को पता है कि ये हमारा दरवाजे का हांस कितना आ गया? 750 मंदिर की, चारों दिशाओं में 750 मंदिर के दरवाजों की शोभा हो गई। दरवाजे की शोभा में क्या आता है? एक दरवाजा और 2 चबूतरे। तो चबूतरे हमारे आए हैं 250 मंदिर के लंबे चौड़े। तो परिक्रमा में जगह रहेगी, हमारी पूरी परिक्रमा ही कितनी है? 250 मंदिर की ढाई सौ जगह। मंदिर की। पूरी परिक्रमा ही चबूतरों ने घेर ली है और अंदर पूरी दीवार 250 मंदिर की है। अब क्या है, सब ये हमारे एक खांचे में कितने मंदिर आए हैं? टोटल 60 मंदिर हैं, तो एक खांचे में कितने आएंगे? 15 मंदिर। ठीक है। 15 मंदिर में हमारे गुर्ज कितने बनते हैं? देखो गुर्ज कैसे बनते हैं, ये बन गए हमारे 14 गुर्ज, तो ये इस मंदिरों के बीच में बन गए। अब जो ये दरवाजे के साथ वाला गुर्ज है, ये आधा ही बन पाता है क्योंकि इधर उसको जगह नहीं मिल रही है मंदिर के पास, क्योंकि हमारा गुर्ज क्या है? 125 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये तो पूरे गुर्ज बन गए, जगह मिल रही है मंदिर में हमें, आधी इस मंदिर की जगह ली, आधी इधर। क्लोज कर रही हूँ, ये देखो, आधी इधर मंदिर की जगह ली, आधी इधर, तो ये पूरे 14 गुर्ज हमारे ये पूरे बन गए। अब आधा गुर्ज ही बन पाता है इधर वाला, क्योंकि इधर दरवाजे की मंदिर की दीवार है, यहाँ दीवार होती है, क्योंकि चबूतरा हमारा पूरा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो इधर गुर्ज बाहर निकलेगा तो यहाँ दीवार आएगी ना चबूतरे की, तो गुर्ज को जगह नहीं मिलेगी, तो ये आधा ही गुर्ज बन पाएगा। आधा इधर बन गया तो आधा इधर बन गया, तो टोटल हमारे 15, मतलब यानी इसको और इसको मिला के एक कर दिया। 62 का ये हो गया
और 62.5 का ये। तो टोटल 15 गुर्ज हमारे इस हिसाब से हो जाते हैं। 15 एक खांचे में, तो चारों दिशाओं में 60 गुर्जों की शोभा। 64 पैल की। अब ये चौपाई किसी को याद है? किरण दीदी हैं हमारे साथ? कि पूरी जो चौपाई है कि कैसे 16 पांखड़ी का हमारे हौज कोसर की शोभा अ, होती है। पूरी एक चौपाई है। किसी सुंदर साथ को याद है तो देख के बोल सकते हैं। 64 पहल के 64 पाखड़ी क्यों कहेंगे? 60 तो ये गुर्जों की बनेगी शोभा। हाँ जी, रेज़ हैंड कर रहे हैं तो आप उनको बुला सकते हैं। बाकी 4 दरवाज़ों की। तो पूरी 64 की हमारी पाखड़ी बनेगी। तो उसकी प्रणाम जी शोभा दीदी। हमारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, चौपाई है। हाँ, बोलो। बिल्कुल। ज्यों एक फूल 64 पाखड़ी, चार द्वार बने गिरदवाए, हुँ, गुरज 60 बने तिन पर, एक खूबी हुँ, कहीं न जाए, एक खूबी कहीं न जाए। ना जाए। तो जो 60 तो हमारे गुर्ज हो गए और 4 दरवाज़ों की शोभा। यानी कि वो इस तरह से बनेगा कि 64 पाखड़ी लग रही है। वो मैं दूसरे नक्शे से एक दिखा रही हूँ शोभा कैसी दिखेगी। ये शोभा इस तरह से फूल की तरह, हजार पाखड़ी के कमल के फूल की तरह इसकी शोभा पूरी दिखेगी। अब जो ये फूल की तरह पाखड़ियां होती है ना, अब इसमें दरवाजे की भी शोभा ऐसे गुर्जों की इधर जाएगी 60 गुर्ज, और दरवाजों के भी ऊपर, क्योंकि ये बड़े हैं दरवाजे, हमारा इसका हांस बड़ा है, 750 मंदिर का लंबाई ली है इतनी बड़ी। तो जब ये पूरी 3 भौम तक जाता है तो पूरे एक फूल की हजार पाखड़ी की शोभा इस तरह से दिखाई देती है ऊपर से पूरी शोभा। तो ये शोभा सबको क्लियर है कि कैसे हमारे गुर्ज 60 आए हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं मिली है। आधा गुर्ज ही बन पाया है दरवाजे के साथ, और आधा मिलाकर उसको एक कर देते हैं, यानी कि एक खांचे में ये दो आधे गुर्ज होते हैं तो उनको मिला के एक कर देते हैं। तो टोटल हमारे 60 ही गुर्ज बनते हैं, और दरवाजे की शोभा मिला के 64 पाखड़ी दिखती है। वो 64 गुर्ज नहीं होते, वो पाखड़ी की शोभा बन जाती है। ठीक है। अब ये शोभा हमारी हौज कोसर की। अब चलते हैं इसकी चांदनी की शोभा समझने। चांदनी कहाँ आई है? 3 भौम चौथी चांदनी, इसकी टापू महल की चांदनी। तो चांदनी में सबसे पहले क्या शोभा आएगी उसको देखते हैं ऊपर। इस नक्शे से समझते हैं। सबसे पहले ऊपर सेंटर में क्या आएगा हमारा? एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, जहां पर नीचे जब हम अंदर जाते थे मंदिरों के हार पार करके, तो सेंटर में क्या आता था? कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो उसके सिर पर ही ऊपर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब चबूतरे पर यहाँ इसको देखो, चाहे इसको, दोनों सेम है, ये ड्रॉ वाला है, ये ऐसे। तो सबसे पहले क्या आएगा ऊपर? कमर भर ऊंचा चबूतरा, और सेंटर में सिंहासन कुर्सियां, ये शोभा। 6000 कुर्सियों की शोभा। और अब सीढ़ियां नीचे उतरेंगी, चारों दिशाओं से सीढ़ियां नीचे उतरेंगी, और किनार पर जहां हमारी पहली मंदिरों की हार आई थी, उस जगह से ऊपर छत पर किनार पर कमर भर ऊंचा एक चबूतरा किनार पर चांदनी पे भी उठेगा। ऐसी शोभा हम कहाँ देख चुके हैं कि किनार पर
कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है? किनार पर। कहाँ कहाँ देखी है हमने? सुंदर साथ को याद है कि ऊपर चांदनी पर किनार पर कहाँ हमने शोभा देखी है? जी प्रणाम सुंदर साथ जी। रंग महल की चांदनी पर, रंग महल की चांदनी पर उठा है कमर भर चबूतरा, हाँ जी, हाँ जी। जो और मंदिरों की हार है उसपे। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी याद है कि वहां पे पुखराज पहाड़ पर कितना चबूतरा उठता है? वो भोंबर उठता है, भोमबर उठता है। पुखराज पहाड़ पे पुखराज पहाड़ भोंबर का की है वो। ऊपर चांदनी आकाशी पर जो, मॉल पे चांदनी पर हाँ जी, भोमबर का ऊंचा चबूतरा। तो भोंबर का ये हमारी चबूतरा। किनार पर कमर भर ऊंचा चबूतरा। इसको देखो सब गौर से। देखो एक तो सेंटर में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। यहाँ पे 6000 कुर्सियां। अब किनार पर एक चबूतरा उठेगा ये, तो बाकी की जगह पर हमारी 3000 कुर्सियां, यानी कि इस चांदनी पर सुंदर बैठक की ही शोभा है। तो यहाँ 6000 कुर्सियों की शोभा है, यहाँ 3000 कुर्सियों की शोभा है। और गुर्जों की चांदनी पर भी ऐसे कमर भर वॉल उठ जाएगी ऊपर, और सुंदर लाल रंग की कांगरी चारों तरफ। ये दरवाजों की चांदनी है। और गुर्जों की चांदनी पर हमारी 200 कुर्सियां यहाँ लग जाती हैं। तो आज मैं पढ़ रही थी कि एक लंबी ही कुर्सी, मतलब कि लंबा ही सोफा पूरा दीवार से लग जाता है। 200 सखियां एक साथ ही बैठती हैं। इतना बड़ा सोफा लग जाता है इस चांदनी पर। और यहाँ पे 3000 कुर्सियां और बीच में 6000। तो हर गुर्जों पर 200-200 कुर्सियां। और जो ये आधा गुर्ज है, ये आधा दरवाजे के साथ था, आधा गुर्ज, यहाँ पर 100-100 कुर्सियां। और दरवाजे की चांदनी पर यहाँ पे खाली अपनी कलीन दूसरी शोभा है, बैठक की शोभा यहाँ नहीं लिखी हुई है। बाकी तो उन्होंने लिखा है कि जैसा आपकी आत्मा को उचित लगे, यानी कि हम कहीं भी बैठ सकते हैं। महाराज जी ने यही लिखा है कि जिस पर 200 सखियां बैठती हैं, आपकी आत्मा को जैसा उचित लगे मान लेना। मतलब उन्होंने जैसा रूह देखना चाहे वैसा ही मान सकते हैं, कि जहां जैसे जिसको बैठक पसंद हो वैसा समझ सकते हैं। तो हमारी यहाँ कहने का भाव है कि पूरी बैठक की ही शोभा है ऊपर। बस चबूतरा उठेगा और किनार से भी चबूतरा उठ जाएगा कमर भर ऊंचा। तो ये हमारी टापू महल की चांदनी की शोभा, ये टापू महल की शोभा। अब एक बारी पूरी शोभा देख लेते हैं। हौज कोसर ताल की सब सुंदर सा अपने रिवाइज करते जाएंगे मन में कि कैसी शोभा आई है। दीदी लाल कांगरी की शोभा बड़ी सुंदर आती है ना इसमें। हाँ जी, हाँ बोला मैंने अभी कि लाल कांगरी आई है। हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा बोलते हैं कि ये जो किनार पर पूरी, ये जो कांगरी की शोभा है, पूरी कांगरी लाल कांगरी चारों तरफ इसकी, जैसे लाइट लाल बल्ब जलते हैं उस तरह की शोभा ये आई है। अब एक शोभा हमारी और रह गई थी, उस शोभा को भी समझते हैं कि हमारी जमुना जी जहां से प्रवेश करती हैं, ये जमुना जी प्रवेश कर रही हैं, तो यहाँ हमारी जलरौंस कितनी आई थी? जलरौंस 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी। 1000 मंदिर कैसे हुए थे? बताओ, ये 1000 मंदिर कैसे होंगे ये वाले? 500 मंदिर की जमुना जी और 250-250 हाँ, मंदिर की साइड में का। बिल्कुल सही बात। 1000 मंदिर की लंबी। अब यहाँ पे हमारी एक शोभा आई है, 2 दरवाजों की शोभा, जहां से हम अंदर जाते हैं। नक्शा दूसरा खोलते हैं, उसकी शोभा दिखाते हैं। ये जमुना जी यहाँ से प्रवेश करती हैं, तो ये हमारी 1000 मंदिर की लंबी
और 250 मंदिर की चौड़ी जलरौंस यहाँ खत्म होती है। तो यहाँ पे क्या शोभा आई है? अब सबको पता है ये चौरस पाल है, चौरस पाल के नीचे मंदिरों की शोभा। तो यहाँ सुंदर 2 दरवाजे, यहाँ पे जलरौंस से हम यदि यहाँ पे झीलना कर रहे हैं, तो इन 2 दरवाजों की शोभा, यानी कि उत्तर में भी 2 दरवाजे हैं और दक्षिण में भी 2 दरवाजे हैं। तो एक दरवाजा तो सीधा हमारे जो यहाँ मंदिरों की हार बिल्कुल साथ लगती है, उसके अंदर ही खुलता है, और एक दरवाजा हमारा यहाँ पे अंदर खुल के हम नीचे प्रथम भोग में जा सकते हैं, जो हम इससे देख सकते हैं, इस पिक्चर से। ये देखो, एक दरवाजा सीधा इन पहली मंदिरों के हार में खुल रहा है, और दूसरा दरवाजा हम इनमें इस दरवाजे से भी मंदिरों में जा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता है, और यहाँ से हम कुंड के पास यानी कि प्रथम भोम में 16 द्योरी के घाट की प्रथम भोम में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों तरफ दरवाजे हैं यहाँ से जलरौंस से हमें अंदर जाने के लिए, यानी कि जलरौंस से हम 16 द्योरी के घाट की प्रथम भोम में भी जा सकते हैं और चौरस पाल के नीचे भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम अंदर भी इधर से अपनी टापू महल की तरफ, यहाँ टापू महल के ये जलरौंस पर जो अंदर की साइड है हमारा जल, वहां तक भी जा सकते हैं। यहाँ से रास्ता जाने का ऊपर से भी बता दिया, और ये नीचे से भी रास्ता हो गया। तो सब तरफ से हमें रास्ते पता होने चाहिए कि कैसे किधर जाना है। ये देखो, ये सीढ़ियां हमें वो वाली दिख रही हैं, जो कटीपाल वाली सीढ़ियां। हाँ जी, किरण दीदी, सोनू, कोई शोभा रह तो नहीं गई हौज कोसर में हमारी? लगभग आप पूरी हो गई। ठीक है दीदी, मतलब कुछ रहा है तो बताओ कि कुछ रह ना जाए। नहीं, बस एक यही रह गई थी, बाकी तो सब। ठीक है। दीदी शायद वो भी रिवाइज करनी है ना, जमुना जी जब प्रवेश करती हैं तो वहां पर जाली के लगी होती ये है तो नेट। बता दिया था जाली द्वार का। बता दिया था। हाँ हाँ, अच्छा, बताया था आशु, ओके। बता दिया था। कोई बात नहीं, अभी हम जैसा जितना भी राज्य रिवाइज कराएंगे। ये हमारा हौज कोसर 128 हांस का, ठीक है। सब सुंदर साथ को पता है, पूरब में 16 द्योरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 द्योरी का घाट, और दक्षिण में 13 द्योरी का घाट। झुंड का घाट 5 भोम छठी चांदनी, चौरस पाल के एक हिस्से में 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। 2 चबूतरे कमर भर उठेंगे, एक बीच में चौक, और ऊपर सुंदर पेड़ वृक्षों की डालियों ने भोम में डालकर 5 भोम छठी चांदनी तक की ये शोभा। और हमारे 9 ध्युरी और 13 ध्युरी के घाट बिल्कुल बराबर चबूतरे, 500 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े, और वैसे ही हमारे 3 और 3 6 2 8 थंब उठेंगे, ऊपर छत 9 ध्युरी में 9 ध्युरियां बन जाएंगी, और 13 ध्युरी में 2-2 ध्युरी बीच में भी होंगी, तो 13 ध्युरी का घाट। अब हमारे 16 ध्युरी के घाट में 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, जो बिल्कुल अलग ही शोभा। चारों दिशाओं से 125 मंदिर की हमारी परिक्रमा, तो पूरी एक चौरस पाल कवर हो गई। तो इस घाट से हम सीधी सीढ़ियां नहीं उतरती, और इसके आसपास की द्योरी भी छोटी हो जाती है, जो कि 125 मंदिर की लंबी चौड़ी। अब हम दूसरे हांस की शोभाओं को देखते हैं। तो चौरस पाल पर 3 बड़ों वन के वृक्ष, जो कि 5 भोम छठी चांदनी तक, और बीच में झूले, सबकी डालियों के चंद्रमा सब मिलते जाएंगे, पूरी सब छतें मिलेंगी, सब कुछ ढक जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा, सब कुछ ढकेगा। तो ये हमारे 2 हिस्से, तीसरे हिस्से में आगे परसाल है, और इसके आगे छोटी द्योरी की शोभा, यानी वृक्षों के आगे छोटी द्योरी की शोभा। और अब हांस के किनारे पे हमारी बड़ी द्योरी तीसरे हिस्से में, और चौथे हिस्से में बड़ी द्योरी के आगे चांदा। सब रिवाइज करते जाओ अपने अपने दिल में, पूरा हौज कौसर रिवाइज हो जाएगा। और चौथे हिस्से में चांदे के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, जो कटीपाल वाला हिस्सा 250 मंदिर का। और चौरस पाल में 750 मंदिर के नीचे, यानी कि
हमारी इसके नीचे क्या है, किनारे पर एक मंदिरों की हार जो कि 250 मंदिर की लंबी और 125 मंदिर की चौड़ी। फिर क्या आता है, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, उसमें सुंदर हिंडोले, और फिर एक मंदिरों की हार, और उसके आगे एक गली, यानी कि पूरी 750 मंदिर की जगह नीचे कवर हो गई। और चौथे हिस्से में तो हमारी कटीपाल वाली जगह होती है इस चौरस पाल के नीचे। छोटी द्योरियों में के आगे छोटे दरवाजे, बड़ी द्योरियों के आगे बड़े दरवाजे। तो टोटल हमारे जो जल रॉस पर सीढ़ियां उतरती हैं वो 256। वो कैसे कि 128 प्लस 124 प्लस 4 दरवाजों के आगे सीढ़ियां। तो हमारी जो जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरती हैं वो 256 पूरी, हर एक के आगे सीढ़ियां उतरी हैं। और यहाँ हमारे जल चबूतरे पे सीढ़ियां जो उतरी हैं वो 64, क्योंकि ये 64 हांस का है, 64 पहल का है। तो यहाँ से 256 सीढ़ियां हमारे जल पे उतरती हैं। और अंदर तो एक भूम तक नीचे सीढ़ियां गई हैं, इधर भी नीचे गई हैं। तो टापू महल की हम अंदर चलते हैं, तो यहाँ से कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे जो हमारी परिक्रमा है 250 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, दरवाजे का हांस 750 मंदिर का लंबा है और 250 मंदिर का चौड़ा, जिसमें 250 का दरवाजा आ गया और 250 के हमारे चबूतरे जो चौखुटे गुर्ज के रूप में 3 भोम पूरे ऊपर चले गए हैं। हर भोम पे आगे छज्जा बढ़ता हुआ और चबूतरों की शोभा। और गुर्ज हमारे इसमें आए हैं 60 गुर्ज। एक गुर्ज की शोभा है 125 मंदिर का लंबा चौड़ा, 5 दरवाजे, 3 दरवाजे बाहर खुलते हैं और 2 मंदिरों में। तो 2 गुर्जों के बीच में हमारी कितनी जगह रह जाती है, 125 मंदिर की जगह। और हमारा जो दरवाजा है पीछे वो है हमारा 41 मंदिर का तो दरवाजा है, और 42 मंदिर की दीवार हो जाती है, और दरवाजे के ऊपर झरोखा। सही है किरण दीदी? ऊपर बिल्कुल झरोखे ठीक है, की शोभा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है ऐसे जी। हमारे झरोखे, ठीक है दीदी, ये 3 झरोखे। अब ये पेड़ ऊपर जाएंगे तो इनके भी छज्जों से मिलान पूरा, ये ढका होगी पूरी परिक्रमा। जब मैं इस परिक्रमा में खड़ी हूं तो पूरा चंद्रवा, जैसे हमारी रंग महल का पूरा चंद्रवा रॉस पे पूरे वनों ने आके छज्जे डालकर मिलान किया है, तो ये भी परिक्रमा पे ये पूरा इस पे छज्जों से, यहाँ से इतनी, यहाँ तक छत पूरी 125 मंदिर की दिखेगी हमारी, बाकी थोड़े छाया उसकी पड़ेगी। तो ये हमारी अंदर चलेंगे तो वैसे ही 2 मंदिरों की हार है और 2 थंबों की हार है, कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और चबूतरे के 3 हिस्से हैं, बीच में ताल आ गया, और किनारे पे हमारे बगीचे और सुंदर बैठक। अब बगीचे और ताल नीचे रह जाएगा, दूसरी भूमि में सिर्फ चबूतरा, तीसरी भूमि में भी चबूतरा। तो ये चांदनी पे हम पहुंच गए। चांदनी पर सबसे सेंटर में जहां नीचे चबूतरा आया था, ऊपर हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, सब तरफ से सीढ़ियां नीचे चांदनी पर उतरती हुई, और किनार पर भी कमर भर ऊंचा चबूतरा। सबसे सेंटर में हमारी 6000 कुर्सियां, सिंहासन, और यहाँ पे 3000, और गुर्ज कितने आए हैं हमारे 60, आधे आधे पे 100 कुर्सियां हैं, वैसे यहाँ गुर्जों पे 200 कुर्सियां। और दरवाजों की शोभा में बैठक नहीं बताई गई है, फिर भी हम अपनी यहाँ बैठक मान सकते हैं, जैसे जिस रूप को अच्छा लगे। तो ये शोभा हमारी जलरोस हमारी 500 मंदिर की है। बाकी शोभा हम अच्छे से समझ चुके हैं, बाकी किसी को और बात करनी है तो कर सकते हैं। और हमारी एक शोभा और मुझे बतानी है कि हमारी जो इसमें रंगों का हिसाब बताया है महाराज जी ने, कि कितने सुंदर कलर, यानी कि वन रॉस से लेकर अंदर जल रॉस तक पूरे 3000 मंदिर होते हैं हमारे। वन रॉस से लेकर जल रॉस तक 3000 मंदिर में कैसे कलर्स की शोभा बताई गई है। उन्होंने बताया है कि 250 मंदिर का एक गलीचा,
300 मंदिर की जगह है तो 3000 मंदिर की जगह है तो 250 मंदिर का एक गलीचा, यानी कि हमारे टोटल 12 गलीचे। 12 कलर तो ये हो गए पूरे, 12 गलीचे, यानी कि हर पे बदलता जाएगा कलर। 12 गलीचे पूरे यहाँ तक अलग अलग कलर के। फिर हम 12 गलीचे में से एक गलीचे का कलर देखो, एक गलीचे में 27 कलर, यानी कि 250 मंदिर की जगह का एक जो टोटल गलीचा हमारा बिछा है यहाँ पे, सुंदर मखमल गलीचे जिसपे पैर दबता है ऊपर चलते वक्त, इतना सॉफ्ट। उस गलीचे में, यानी कि जो एक गलीचा है उसके अंदर 27 रंग, यानी कि 27 कलर के बगीचे, उसके अंदर ही डिफरेंट 27 कलर हैं। टोटल हमारे 12 बगीचे 12 कलर के। फिर एक जो कलर का, जैसे मान लो ये येलो कलर का है कलीन, तो इसके अंदर पूरे 27 कलर अलग अलग, तो इस तरह से वो 27 कलीन कहलाते हैं। 27 कलीन। तो फिर एक कलीन को अलग उन्होंने वर्णन किया है, उसमें 9 रंग। अब ये राजी की बातूनी बात उन्होंने लिखी है कि उन 27 में से जो एक गलीचा है वह 9 रंगों का है। सो नवरंग 9 रस से शोभायमान है, वह 9 रस प्रेम रस में विराजमान है। सो प्रेम रस श्री राजी महाराज के अंदर विराजमान है, जिनके जिनके हिसाब का पारावार नहीं है। जब इन स्थानों पर पारावार नहीं पाया जाता तो श्री राजी के अंदर तो हौज को सर और अनंत 25 पक्ष विराजमान है, उसका बयान कैसे होगा। मतलब कि उन्होंने इतनी कोशिश कर दी कि ऐसे रंग उनको दिख रहे थे, जो उन्होंने देखा उतना लिख दिया, कि जितनी चितवन में उन्होंने देखा, अलग अलग कलर्स को देखा, एक एक कलीन के कलर को देखा, और वो लिखा उन्होंने कि कितने कलर्स होंगे इसके अंदर। हम एक हांस का बता रहे थे कि एक हांस के अलग कलर हैं, यहाँ तो उन्होंने एक कलीन में 27 रंग बता दिए, फिर उस 27 में से भी एक कलीन के अंदर 9 रंग, यानी कि और 9, कितना डिफरेंट कलर होंगे। ये नक्शा बना रही थी, अभी टाइम कम था तो अधूरा बना है, उस तरह से बनाने की कोशिश कर रही थी प्रियंका, तो उसने कोशिश करी है अभी बनाने की। प्रियंका, कुछ बना था आपका, कंप्लीट हुआ था? रेज हैंड करो एक बारी, या फिर अनम्यूट करके बताओ। तो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उन रंगों को भी, अब ये इन्होंने भी रंगों का ही इस तरह से बनाया, ये देखो अलग अलग कलर रंग डालने की कोशिश करी है। हाँ जी प्रियंका जी। हाँ प्रियंका, भेजा था, कुछ बना था? नहीं तो फिर हाँ और जी, कोशिश प्रणाम जी। करते हाँ हैं जी, वो। मैंने सेंड किया आपको। ओके, एक सेकेंड। तो ये शोभा हमारे हौज कोसर की। अभी थोड़ा अधूरा बना है, कुछ लिखना है, तो एक कोशिश करी है उसने, मैंने उससे वैसे ही बात करी कि बेटा ऐसे ऐसे रंगों का महाराज जी ने वर्णन किया है, तो कहती है मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे रंग उसने वैसे ही बनाए कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो 3000 मंदिर है की जो जगह बन जाती है, उसमें पूरे कितने हैं हमारे कलीन, ये पूरे 12 12। अलग अलग कलर के, 12, ठीक है, 12 अलग अलग कलर के कलीन। फिर
एक कलीन में, यानी कि इस कलीन में भी कितने रंग है? 27 कलर। अब इसने पूरे उतने बना नहीं पाई, इतना बड़ा नहीं था। 27 कलर, उस एक कलर में भी 27, यानी कि और डिफरेंट हमारे गलीचे उसके अंदर। फिर सोचो उसके अंदर कितनी कारीगरी, कितने फ्लावर होंगे, कितना सुंदर कलीन होगा। ये अभी कलर को दिखाने की कोशिश करिए कि उसमें 27, फिर 27 में कोशिश करिए उस 27 में से एक में 9 कलर, यानी कि उस एक में से फिर उसमें 9 कलर और अलग अलग कैसी शोभा होगी उनके रंगों की। तो ये महाराज जी ने ये को बताया, हमें समझाने की कोशिश करिए कि पूरे हौज कोसर, वैसे तो उन्होंने लिखा है कि महल, थंब, मंदिर, पाल, हिंडोले, वृक्ष, घाट, रौसे, सीढ़ियां, द्योरी, चांदे तथा ताल की जमीन तथा टापू और जो भी जोगवाई है सो सब एक हीरे की अंदर आई है, संद किसी भी जगह में नहीं है। यानी कि एक हीरा, टोटल सिंगल एक हीरा, जिसको संद मतलब क्या कहेंगे किरण दीदी? संद का क्या मतलब? जॉइंट नहीं है कोई भी। अच्छा, पूरा हाँ जी, बीच में जोड़ जॉइंट, ठीक है। जोड़ नहीं है। और जो 128 ड्योरी हैं, इनमें दोनों तरफ के हांसों के रंग मिले। अब वैसे अलग रंग, और फिर कलीन भी जो बिछे हैं उनमें अनंत रंग। तो कितनी मतलब कि नूरमयी रंगों की जो शोभा है वो वर्णन किया है हौज कोसर की शोभा में। ठीक है दीदी, ये शोभा हो गई कंप्लीट। हाँ जी, बस रंगों का था, वर्णन कर दिया। हाँ जी, हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से सुंदर साथ जी। किसी भी सुंदर साथ के दिल में कोई बात आती है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम साथ साथ बात करेंगे, साथ साथ आपके दिल में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम बात कर सकते हैं। चित्रांशी, क्या पूछना चाह रहे हो आप? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आंटू जो 90 द्योरियां आई हैं आगे जब प्रवेश करती है जमुना जी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो छत डली है तभी द्योरियां आई हैं, तो उस छत से हम चौरस पाल तक जा सकते हैं, तो उस छत पे कैसे जाएंगे हम? खंभों में सीढ़ियां हैं ना। ठीक है आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण आंटी, शायद उनका इंटरनेट हैंग हो गया मीनू दीदी का, तो आप थोड़ी देर रिवाइज करा दीजिए तब तक। अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ जी। किस बात को रिवाइज कराऊं, हौज कोसर का? हाँ जी, जैसे आपको ठीक लगे, क्वेश्चन पूछ लीजिए या जो भी रिवाइज करा। हाँ हाँ, अब जो वर्णन होने जा रहा है, वैसे 24 हांस के महल का वर्णन होने जा रहा है। रंग महल का सेंटर पॉइंट क्या है हमारा? सेंटर पॉइंट रंग महल का सोनू बताएगी। रंग महल का सेंटर पॉइंट क्या, कौन सा है हमारा? पांचवी हाँ हाँ हाँ, भौम में शयन के मंदिर। सबसे नीचे पहली भौम में जो 9 चौक हैं, उसके बीच में जो, जहां पर ऊपर रंगपुर वाली मंदिर तो ऊपर है ना, लेकिन वो ही हमारा 9वां चौक जो है सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। वहां से लेकर के पुखराजी पहाड़ तक कितना है दूरी? 4.5 लाख कोस, ठीक है ना। और यहीं से ही 4.5 लाख कोस पर है हौज
कोसर, और हौज कोसर से 24 हांस का महल और ज्वेरों की नहरों की जो लंबाई है वो है 4.5 लाख कोस। ठीक है ना। अब जो है वर्णन जो होने जा रहा है 24 हांस के महल का, ये मैंने बता दिया। और आप ये देखिए, रंग महल से ही पश्चिम दिशा में जो है वो भी कितने कोस पड़ते हैं, 5.5 लाख कोस पड़ते हैं। उसमें क्या आ रहा है, 1000 मंदिर में हमारा आएगा रंग महल, ठीक है। और 1500 मंदिर में क्या आएगा बताइए सुंदर साथ जी। पश्चिम दिशा में रंग महल के साथ लगकर 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा क्या है हमारा, कोई बताएगा? हाँ 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 जी सोनू, किसी को भी अनम्यूट कर दो। साढ़े 1500 मंदिर का, बिल्कुल आवाज जो सीमा चुग जी ने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है ना। फूल बाग, क्योंकि अभी सोनू उधर बात करने में व्यस्त है, और फूल बाग के नीचे क्या है, नूर बाग, वो भी कितने मंदिर का है, 1500 मंदिर का, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अनबन, उसके बाद क्या आता है, अनबन, वो भी कितने मंदिर का है, 1500 बाय 1500 का। और उसके बाद क्या है हमारा, धूब दुलीचा, और वो भी कितने का है, 1500 बाय 1500। तो कितना हो गया टोटल, 5.5 लाख कोस। धूप दुलीचा लास्ट में आता है। लेकिन अब हम वर्णन होगा हौज कोसर के आगे 4.5 लाख कोस पर, क्या है, 24 हांस का महल, ये लगभग है, लेकिन वास्तव में 4.5 लाख कोस पर क्या है, ज्वेरों की नहरें, जो हम 24 हांस महल के बात करेंगे, ठीक है। अब हौज कोसर की हमने करा, क्योंकि 24 अभी नक्शा दिखेगा तभी हम 24 हांस का महल बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। और अब है हौज कोसर के, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, हौज कोसर के पूछूं। हौज हाँ कोसर जी। में छोटी दिहोरियां कितनी है, छोटी दिहोरियां कितनी है और कहां पर आई हैं, छोटी दिहोरियां। हाँ सोनू, किसी को भी अनम्यूट कर हाँ दो। जी, ज्योति पटेल जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 124 छोटी देवरियां हैं, जो बड़ी देवरियों के सामने चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती है, तो दोनों साइड की सीढ़ियों के बीच में जो चौक बनता है उसके ऊपर छोटी देवरी है। 125 मंदिर की लंबी चौड़ी, उस पर 100 मंदिर की छोटी देवरी है। बिल्कुल ठीक। 3 प्रकार की देवरियां हैं, कोई और बताएगा? 3 प्रकार की देवरियां हैं, इसमें वर्णन आता है, तो वो उनकी मतलब संख्या कितनी है और लंबाई चौड़ाई कितनी है। 3 प्रकार की देवरियां का वर्णन है हौज कोसर तालाब के अंदर, और उनकी वो कहाँ कहाँ पर आती हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है। हाँ जी, प्रणाम मधु सुंदर जी। साथ जी। प्रणाम जी। एक तो 128 देवरियां हैं जो 250 बाय 250 की आई हैं मंदिर की, और 124 देवरियां हैं जो 100 बाय 100 मंदिर इंटू 100 की आई हैं। और जो 128 में से जो 8 देवरियां हैं ना, वो थोड़ी छोटी हो जाती है ना, 2 देवरियां छोटी हो जाती हैं, 126 रह जाती हैं वो, जो हमारे 16 वो जो उसका 16 है देवरी ना का घाट। घाट, 16 देवरियों का घाट जो है, उसके जो सामने जो आई है ना 2 देवरियां, वो थोड़ी छोटी होकर 125 मंदिर की रह जाती हैं। तो इस तरह से 126 हो गई 250 बाय 250 की, 2 हो गई 125 बाय 125 की, और 124 हो गई 100 बाय 100 की। इस तरह से 3 तरह की देवरियां आती हैं। बिल्कुल ठीक। मधु जी आपको तो आता ही है। आपको तो बहुत अच्छी तरह से, आप तो टीचर हो गई हैं। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपसे सीख रही हूँ मैं तो सब। नहीं नहीं, हाँ, नहीं आप बहुत अच्छा वर्णन कर लेती हैं, जी। आपको बहुत अच्छी तरह से आता है।
ठीक है ना? आप किरण सब आंटी, ये 2 ड्योरियां 1 रॉस पे भी आएंगी ना, झुंड के घाट की तरफ? हैं? 1 2 रॉस पर ड्योरियां, हाँ जी, कौन जहाँ पर कौन? राजी अगवानी करते हैं, जो झुंड के हाँ घाट हाँ के हाँ, बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी 2 मुझे ड्योरियां मुझे तीसरी 1 रॉस ड्योरी जो पर। आपने पूछा, मुझे वहां की में लगा था कि आप वो पूछ रहे हो। हाँ नहीं, फिलहाल मैंने इन तीनों की तरह की ड्योरियां है ना, ये वैसे पाल आंटी पर इससे। मुझे हाँ ज्यादा आता नहीं है, पर द्योरियां हम्म, तो फिर 9 द्योरी के घाट के ऊपर भी आई हैं। 9 द्योरियां, 16 हाँ द्योरियां, हाँ, तो 16 बिल्कुल 13 बिल्कुल, ड्योरियां। द्योरी। हाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं, पर उनकी ना वो लगभग है तो 16 ड्योरियां भी आएंगी, 9 भी आएंगी, 13 भी आएंगी, 2 भी आएंगी। तो ये 3 जो है मेन मानी जाती है, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। सारी आएंगी बिल्कुल। आप भी देखिए, बढ़िया बात को कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नलायकों को भी आने लग गया है। नहीं नहीं, कोई भी नालायक नहीं है, अब तो सारे ही सब साथ करूं मैं आप साथ तो जागी परवान। जितना मीनू को आता था उससे ज्यादा सुंदर साथ को अब आने लगा, ऐसी बात नहीं है। उसने सबको अपने जैसा ही बनाया, है ना? तो इसका भाव ये है कि बहुत अच्छी बात है। पर वो मैंने जो मेरा भाव था वो उन 3 ड्योरियां का, जो पाल के ऊपर मतलब ये आई हैं, उनकी बात थी। ठीक है, आ गई? हाँ, मीनू आ गई। चलिए 24 आंच का महल करेंगे आप। ओके। आप तब तक 1-2 क्वेश्चंस पूछ लो जब तक उनका इंटरनेट होता है ना। अच्छा, अभी मेरे को लगा कि को आप बनाया ना, मैंने कहा कि शुरू हो गई, आ गई शायद मीनू। चलिए। वो आ तो गए हैं पर शायद इंटरनेट मधु दीदी, आप हौज हाँ कौसर की लीला का वर्णन ही कर लो, 5 मिनट ही है। आई थिंक कि अब नया तो स्टार्ट कुछ हो भी नहीं पाएगा। हौज कौसर में जो लीला होती है ना, आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छा किया था, प्लीज आप कर लो। अभी थोड़ी सी कर पाऊंगी, अभी इतना थोड़ा ज्यादा सा, तो नहीं हो पाएगी। हम्म। थोड़ा सा ही। कोई बात नहीं, आप थोड़ी करो मधु भाभी, लीला करो। प्रणाम सुंदर साथ जी, हमने हौज कौसर का वर्णन तो सुन लिया है, अब हम थोड़ा सा उसकी लीला में डूबते हैं। सुंदर साथ जी, हौज कौसर हमारा अत्यंत सुंदर एक हीरे का बना हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं। तो उसकी जो पाल है, जो उसके पुखराजी मधु रॉस दीदी है। 1 हाँ मिनट, जी, आपको ना 1 मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपका ना फेस पूरा नहीं दिख रहा था। हाँ जी। फेस नहीं आ रहा, एक कैमरा मिनट, से करो। अब आ रहा है? नहीं आ रहा होगा अभी भी। नहीं। हाँ जी, अब आ रहा है। ठहरो। हाँ जी, ठीक है अभी। ठीक, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, ठीक है। चलिए, प्रणाम सुंदर साथ जी। तो जैसा कि हम देख रहे वर्णन सुन चुके हैं कि हमारे हौज कौसर की पुखराजी रॉस पे, पाल पे और ढलकती पाल के ऊपर भी वृक्षाएं हैं बड़ो वन के, और ऊपर चौरस पाल पे भी आए हैं जो हजार मंदिर की है। तो हम जब वहां जाते हैं तो वहाँ इन वृक्षों में बहुत ही मस्ती की लीला करते हैं, खूब भागते दौड़ते हैं, पकड़न पकड़ाई की लीला होती है, छुपन छुपाई की लीला होती है, और वहां पे हिंडोले भी लगे हुए हैं। तो हिंडोलों पे हम झूलते हैं, तो सब सखियां मिलकर कोशिश करती है कि उस एक मेरा हिंडोला ही सबसे ऊंचा जाए। तो जिसका हिंडोला ऊपर जाता है वो खूब मस्ती से हंसती है और ताली बजाती है, और सभी सखियां उसको देखकर खुश होती हैं, क्योंकि वहां पर तो वाहिदत की लीला है, अगर एक खुश है तो सभी खुश हैं। तो इस प्रकार वहां पे वनों में बहुत ही सुंदर लीला होती है, वनों में भागती दौड़ती, रेत पर फिसलती, रेत तो नहीं है लेकिन कालीन जो है वो बहुत ही मुलायम नरम है, उस पे भागते हुए सखियों को बहुत ही आनंद आता है। वहां की द्योरियों में बैठती हैं, राजी महाराज के साथ खूब प्यारी प्यारी बातें करती हैं, कभी वृक्षों की डालियों में झूलते हुए हौज कौसर ताल में ही छलांग लगा देती है। तो जब हौज कौसर ताल में जाती हैं तो खूब झीलने की लीला मस्ती की होती है, राज्य के को बीच में खड़ा कर लेती हैं और सब सखियां चारों तरफ खड़ी होकर राज्य पे खूब जल उछालती हैं, और राज्य का इशारा पाकर ताल भी इतनी जोर से जल उछालता है कि सभी सखियां भाग खड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से कोई सखी वहां पे स्टीमर में बैठी है, कोई मगरमच्छ की पीठ पे बैठी हुई है, कोई मछली बनकर ही तैरने लग जाती है।
तो बहुत ही सुंदर मस्ती की लीला वहां पर होती है। ताल पर के किनारे बैठकर पैर पानी में डालकर जल उछालती हैं। तो सभी सखियां बस उनके पूरा हौज कौसर जो है उनकी हंसी से, उनके ठहाकों से गूंज उठता है। उनके आभूषणों का, उनके वस्त्रों का जब झाई उस ताल में पड़ती है तो आप सुंदर सा जी सोचिए कितना सुंदर समा होगा वो, कितने रंग बिरंगे इंद्रधनुष सब तरफ चमक रहे होंगे। तो कभी झुंड के घाट की तरफ भागती हैं, तो कभी उसके ऊपर नीचे बैठती हैं, वहां की शीतल हवा का आनंद लेते हैं हम सब सखियां बैठकर। राज्य को वहां से फल फूल मेवे तोड़कर आरोगवाते हैं हम सखियां भी, और आरोगती हैं और राज्य के भी मुख में डालती हैं, और राज्य भी बड़े प्यार से एक एक सखी को बुलाकर उसके मुख में मिठाई मेवा डालते हैं। सभी प्रसन्नता से झूम उठते हैं। तो कभी पाल के नीचे आए महलों में जा बैठती हैं, वहां के हिंडोलों में झूलते हैं, 4 ताली के हिंडोले हैं वहां पे भी खूब मस्ती करते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथ जी पूरा हौज कौशल ताल ही हमारी बस मस्ती की जगह बनी हुई है। और चांदनी पर जाकर तो और भी मजा आता है। जब हम चांदनी रात पे वहां बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि चांद भी हमारे बीच में आकर बैठ गया है और हमसे बातें कर रहा है, क्योंकि वो भी तो वहां चेतन है। वो राज्य का दीदार करना चाहता है, राज्य को छूना चाहता है। किरणें भी आकर हम सबके बीच में बैठ जाती हैं और वो हमारा श्रृंगार करने लग जाती हैं। कोई राज्य का श्रृंगार कर रही है तो कोई श्यामा जी का श्रृंगार कर रही है। कभी गुर्जों पे बैठकर हम बातें कर रहे हैं, तो कभी चबूतरे पर बैठकर हम बातें कर रहे हैं। इस तरह से खूब ही मस्ती की लीला होती है सुंदर साथ जी। वहां की इस लीला का वर्णन करना तो इस जुबान से बहुत ही मुश्किल है। अगर हम चितवन में बैठे देखें तो तभी हम कुछ आनंद ले सकते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हौज कौसर में कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं सुंदर साथ जी? 14 के दिन जी। 14वें के दिन। हाँ जी। 14 को कितने बजे से हाँ रहकर जी। कितने बजे तक रहते हैं वैसे? 3 बजे से दोपहर 9 को बजे 3 से रात को 9 बजे तक। हाँ जी, 3 से लेकर के 9 बजे रात के तक 9 बजे तक। हम हाँ रंग जी। महल की, टापू महल की चांदनी के ऊपर रहते हैं। पर बैठते ना? हैं। दीदी आपने जो अभी मधु दीदी वर्णन किया ना, उस पे एक चौपाई वाणी में आती है। राज्य महाराज ने हमें वहां की लीला को समझाने के लिए ना चौपाइयों में इतना अच्छा उन्होंने हम लोगों को समझाया है। वो हमेशा याद आती है कि जब हम टापू महल की चांदनी पर बैठते हैं तो राज्य महाराज कहते हैं, चांद चौदहवीं रात का बैठे चांदनी नूर जमा, सन्मुख सबे बैठा के, सन्मुख सबे बैठा के, करें खाविंद रोहे खुशाल, करें खाविंद रोहे खुशाल। बस ऐसे ही राज्य के सन्मुख बैठ के खुशहाल महसूस करते रहेंगे हम सब। बहुत सुंदर, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। जल्दी जल्दी में जो दिमाग समझ में आ रहा था। राजी बुलाते हैं मधु भाभी, बस जो सब राजी बुलवाते हैं। अनुभव हो रहा था वो थोड़ा सा बोल दिया। कोई बात नहीं, ये तो सब राजी बोलने वाले, अनुभव वाला ही मजेदार हो। ठीक है, जयकारा बुला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय।